हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्रतियोगिता दर्पण के जून विशेषांक के सार संग्रह को। दोस्तों, ये जो प्रतियोगिता दर्पण का ये सार संग्रह होता है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और प्रतियोगिता दर्पण एक ऐसी मैगज़ीन है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप में वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखने से पहले मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो। बगल में बेल आइकॉन का बटन है, आप उसको भी दबा दीजिए। इसके साथ ही साथ आप हमको हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। पहला है, किस नवपाषाण कालीन पुरास्थल से गर्तावास यानी कि गड्ढा घर कृषि तथा पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिले हैं बुर्जहोम एवं गुफक्राल से। अगला है, अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण है। अथर्ववेद के उपनिषद हैं, कौन कौन से उपनिषद हैं उसके नाम इसमें पूछा है, तो वो लिखे हुए हैं। तो इसमें है अथर्ववेद के उपनिषद मुंडक कोपनिषद, प्रशोनोपनिषद तथा मांडुक्योपनिषद। इसके बाद है अगला, बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक विभाजित है। तो बौद्ध ग्रंथ का सुत्त पिटक जो है वो 5 भागों में विभाजित है और ये उसके नाम हैं दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदक निकाय। अगला है, हड़प्पा स्थल मेहरगढ़, सुकांगेंडोर, सुतकाको, बालाकोट एवं राना घुंडई स्थित है। तो ये स्थित है बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। नेक्स्ट है, वैदिक काल में दक्षिण के शासक को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? भोज। इसके बाद है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था हुसैन शाह। नेक्स्ट है, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1347 ईस्वी में। इसके बाद है, अकबर के इबादत खाने में हिंदू धर्म के आमंत्रित धर्माचार्य थे देवी एवं पुरुषोत्तम। इसके बाद है, सिख परंपरा के किस गुरु ने अमृतसर नगर की स्थापना की थी? तो ये की थी गुरु रामदास ने। इसके बाद नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था? तो ये किया था लॉर्ड एलनबरो ने। इसके बाद अगला जो है वो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। इसमें है, क्रिप्स प्रस्तावों को किसने कहा कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। इसके बाद है, एक वर्ष में स्वराज्य का नारा गांधी जी ने दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान। मेरठ षड्यंत्र केस मुख्यतः था मजदूर संगठन के नेताओं के विरुद्ध। किस राजा को चीन के साथ युद्ध में अपनी ऊंट की टुकड़ी के साथ सक्रिय भाग लेने के लिए चीन पदक दिया गया? तो ये दिया गया था बीकानेर के महाराज गंगा सिंह को। इसके बाद है, 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष थे, ये थे जोसेफ बैप्टिस्टा। नेक्स्ट है, हिंदू भावना का लाभ उठाने के उद्देश्य से शिवाजी और गणेश उत्सवों को बढ़ावा दिया बीजी तिलक ने। जनवरी-फरवरी 1937 ईस्वी के चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने किन राज्यों में बहुमत प्राप्त नहीं किया? तो ये थे बंगाल, असम, पंजाब एवं सिंध। इसके बाद है, साइमन कमीशन के भारत आने का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था साइमन कमीशन के भारत आने का? तो इसमें लिखा है भारत में राजनीतिक दशा का नवीन निरीक्षण। ये था साइमन कमीशन के भारत आने का उद्देश्य। इसके बाद जो अगला है वो है, कांग्रेस के उस सत्र का सभापतित्व किसने किया जिसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, कौन सा नेता जो लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहा था? वह है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये 1940 से 1945 तक थे। इसके बाद जो अगला सार संग्रह है वो है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान पॉलिटी से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची देन है ऑस्ट्रेलिया के संविधान की।
नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति का उल्लेख है? तो ये है अनुच्छेद 249 में। इसके बाद है संविधान में राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाले महाभियोग की प्रक्रिया वर्णित है अनुच्छेद 61 में। इसके बाद है भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? यह है मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। इसके बाद है सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान में वर्णित है 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया 1946 में। कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो ये थे वीवी गिरी। नेक्स्ट है संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो ये थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, इनकी रिपोर्ट पर संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन इसकी रिपोर्ट आधारित थी। नेक्स्ट है संसद की कौन सी समिति को भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार का एक मित्र एवं मार्गदर्शक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लोक लेखा समिति को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो ये की जाती है अनुच्छेद 148 के 1। इसको आप अनुच्छेद 148 का भाग का भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद है भारत एवं विश्व का भूगोल। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सोल्टो एंजल वेनेजुएला। नेक्स्ट है विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में तूफानी चालीसा पवनें प्रवाहित होती हैं? ये होती हैं हिंद महासागर में। इसके बाद है वृहद ज्वार आता है जब सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, तब आता है वृहद ज्वार। नेक्स्ट है डायमंटीना खाई अवस्थित है हिंद महासागर में। नेक्स्ट, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो है अमेज़न। इसके बाद है महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा किसके द्वारा होता है? तो सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का जो गुरुत्वीय बल होता है, वो पृथ्वी का जो अपकेंद्रीय बल होता है, इनके द्वारा जो समुद्रों में ज्वार भाटा आता है, इनके द्वारा होता है। नेक्स्ट है दूध गंगा नदी अवस्थित है जम्मू कश्मीर राज्य में। सोन नदी का वास्तविक स्रोत है शहडोल जिले में अमरकंटक। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वह है गोमती। नेक्स्ट, उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से जो प्रसिद्ध राज्य है, तो इसमें राज्यों के नाम लिखे हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा। इसके बाद है पर्यावरण एवं जैव विविधता। रामसर सम्मेलन संबंधित था आर्द्र भूमियों के संरक्षण से। वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है 5 माइक्रोन से छोटा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है नई दिल्ली में। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है गुजरात के जामनगर जिले में कच्छ की खाड़ी में। इसके बाद है वाहनों में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क किससे स्तरित होती है? तो ये होती है पैलेडियम से। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 में। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। नेक्स्ट टॉपिक है कृषि।
फूल गोभी की अगेती किस्म में फूल बनने तथा विकसित होने के लिए कौन सा तापक्रम उपयुक्त होता है? तो ये -20 से 20 डिग्री सेल्सियस जो होता है उससे -25 डिग्री सेल्सियस तक ये तापक्रम होता है। इसके बाद है थार पारकर नस्ल होती है गाय की। उच्चतम प्रकार की गलीचा ऊन किस भेड़ की नस्ल से प्राप्त होती है? चोकला। पशुओं की आयु गणना की जाती है दांतों की संख्या से। आम को कितने डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर भंडारित किया जाता है? -8 से -9 डिग्री सेल्सियस। आम की कौन सी किस्म में स्पोजी ऊतक समस्या होती है? अल्फेंजो में। आम की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान है -24 से -28 डिग्री सेल्सियस। कृषि भूमि को परिभाषित किया जाता है कुलप्रति भूमि प्लस नेवल बुआई की भूमि। नेक्स्ट है झूम है कृषि का एक प्रकार। जानवरों में खुरपका मुंहपका रोग का कारण है वायरस। इसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था का सार संग्रह। वह मुद्रा जिसे नीची ब्याज दर पर प्राप्त किया जा सकता है वह कहलाती है सस्ती मुद्रा। नेक्स्ट, वह ऋण जिसकी वसूली संदिग्ध हो अथवा संभव ना हो वो कहलाती है बैड डेट। बैंकों से जमाकर्ता द्वारा अपनी जमा रकम के अतिरिक्त धन निकालना कहलाता है अधिविकर्ष। नेक्स्ट है, यदि किसी समय अर्थव्यवस्था में अच्छी व बुरी मुद्रा एक साथ प्रचलन में हो तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह नियम दिया था ग्रेशम ने। इसके बाद है, किसी पूर्व निर्धारित योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष एक या अधिक किश्तों में प्राप्त होने वाला भुगतान कहलाता है एन्युटी। 24 कैरेट के शुद्ध सोने को कहते हैं प्राइमरी गोल्ड। बिना रिजर्व रखे कागजी मुद्रा का चलन में ले आना कहलाता है फिड्यूसरी इश्यू। नेक्स्ट है, ऐसे फंड जिनके माध्यम से सरकारी सिक्योरिटी में निवेश किया जाता है कहलाता है गिल्ड फंड। नेक्स्ट है, आईपीओ का पूर्ण रूप है इंटियल पब्लिक ऑफर। नेक्स्ट है, किसी औद्योगिक संस्थान में उत्पादन कम हो जाने या उस वस्तु की मांग कम हो जाने पर कर्मचारियों को नौकरी से पृथक करना कहलाता है ले ऑफ। इसके बाद है सामान्य विज्ञान एवं तकनीक। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण है वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट है, ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वह कहलाता है बैटरी। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, रेशम का कीड़ा सिल्कवॉर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो कोशित। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है सल्फर यौगिक। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। जब असाधारण वृद्धि होती है तो ये प्रकार होता है कैंसर का जिसे ल्यूकेमिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है अंतःवैयक्तिक। कोहलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना है
कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में प्रमुख विभिन्नता है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एक प्रकार के परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे के निष्पादन का स्तर। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया? स्कीमा। अधिगम अशक्तता वाले बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम है। सृजनात्मकता से तात्पर्य है समस्याओं के मौलिक और अनसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। प्रगतिवादी शिक्षा समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। सार्थक अधिगम है निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। इसके बाद अगला सेक्शन है खेलकूद का। मुक्केबाजी के रिंग का आकार क्या होता है? तो मुक्केबाजी के जो रिंग का आकार होता है वो 3.6 इंटू 3.6 से 6.10 इंटू 6.10 मीटर। टेनिस की किन स्पर्धाओं को ग्रैंड स्लैम स्पर्धाएं कहा जाता है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन तथा अमेरिकी ओपन। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1912 ईस्वी में। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित राष्ट्रीय प्रतियोगिता है? हॉकी से। वॉलीबॉल खेल का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विलियम जे मॉर्गन को। टू हेल विद हॉकी नामक पुस्तक की रचना किस हॉकी खिलाड़ी ने की है? ये लिखी है असलम शेर खान ने। बीमर शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? ये होता है क्रिकेट में। जिम्नास्टिक में किस आधार पर अंक दिए जाते हैं? परेशानी, नवीनता, शालीनता और आश्वस्त गति के आधार पर। वर्षा अथवा कम रोशनी के कारण बाधित क्रिकेट मैच में हार जीत का निर्णय किस नियम के आधार पर होता है? यह होता है डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर। किस खेल को सर्वोच्च संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल डी लॉ लुटे है? यह है कुश्ती की, इसका नाम है ये। इसके बाद अगला सेक्शन है कंप्यूटर का। कंप्यूटर ज्ञान। वर्ड का वह फीचर जो कुछ स्पेलिंग, टाइपिंग, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है, वो कहलाता है ऑटो करेक्ट। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को कहते हैं डाउनलोडिंग। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? रिसाइकल बिन में। रैम वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटर्न करने के लिए इससे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम के किसका प्रयोग करता है अपने साथ? तो ये .edu का करता है ना, इसका जो फुल फॉर्म होता है एजुकेशन होता है। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? Ctrl+N। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस तरह पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो द्विआधारी अंक पद्धति का। .xlsx एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइलों के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है एक्सेल। इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का मतलब है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद है संप्रेषण या संचार। सामीप्य प्रोक्सेमिक्स से संबंधित है अशाब्दिक संप्रेषण से। प्रभावी अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण का मुख्य तत्व है सक्रिय श्रवण। संप्रेषण निष्कपटता का उच्चतम अंश पाया जाता है मेटा संप्रेषण में। कौन सा व्यवहार सहकर्मियों के शाब्दिक उपशब्द को तितर बितर करने में सर्वाधिक उपयुक्त होता है? हानिकारक भाषा को स्वीकार करने से इनकार करना। किस प्रकार के संप्रेषण नेटवर्क में समूह के नेता के उद्भव की संभावना होती है, लेकिन समूह के सदस्यों की तुष्टि निम्नतर होती है? चक्र प्रकार में। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश रूपांतरण की सफलता की जांच की जा सकती है।
प्रतिपुष्टि दौरा। इसके बाद है पार विभागीय समितियां रूप है पार्श्विक संप्रेषण का। ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण में निष्पंदन किस प्रकार का उदाहरण है? संगठनात्मक मौन का। स्वर संबंधी श्रेपण संप्रेषण में किस प्रकार का क्षेपण है? पराभाषीय संकेत। शोर से संबंधित संप्रेषण में बाधाएं हैं प्रत्यक्ष, ज्ञानात्मक समस्याएं, सांस्कृतिक विभिन्नताएं। इसके बाद है कालीवेली झील अवस्थित है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है वर्ष 1962 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व में पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक है राजगोपालन। नेक्स्ट है सिक्किम का भारत में विलय किया था लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा 1919 ईस्वी में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में भेजा था NM जोशी को। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक HDI कितने पहलुओं पर आधारित है? तो ये 3 पहलुओं पर आधारित है। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जो रहन सहन का स्तर होता है। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रहन सहन का जो स्तर होता है। अगला है पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था बेनेट द्वारा। ट्रैवल एवं टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक TTCI जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया 2019 में। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर TFR क्या होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 2.1। पोषकीय पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना। तो दोस्तों, ये था प्रतियोगिता दर्पण के जून विशेषांक का सार संग्रह। मिलते हैं कुछ और ऐसे ही अन्य जानकारियों के साथ। थैंक यू।